कानून अंधा सरकार अंधी है। आंखें खोलो देशवासियों, आंखें खोलो। एक देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आपकी बेटी है, देश की बेटी है, हमारी बहन इस देश की बेटी है, उसके इंसाफ में खड़े हो आप लोग। अरे मोदी जी तो बेईमान हैं, वो तो सत्ता पे बेईमानी से बैठे हैं, लोगों का मैंडेट ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बेईमानी से बैठे हैं मोदी जी, पब्लिक का मैंडेट नहीं है, समझ गए। प्रधानमंत्री बेईमानी से बैठे हैं, पब्लिक का मैंडेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बैठे हुए हैं। आपके संविधान को मोदी जी हम नहीं मानते, आपकी सरकार को मानते नहीं। बेईमान सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है। जो आवाज उठाता है आप लाठी मारते हो, जेल में डालते हो, आंसू गैस के गोले दागते हो, पानी को बछारे छोड़ते हो। लोग अपनी आवाज में उठाए तो कहां जाए। एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी, हमें यकीन है इस रेप पीड़िता लड़की को इंसाफ मिलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन सरकार से न्याय की उम्मीद मत करिए, सरकार से न्याय की उम्मीद मत करिए। मोदी सरकार न्याय नहीं दे पाएगी। मोदी सरकार ने ना मणिपुर में न्याय करा, ना हाथरस में करा, ना पहलवानों की लड़कियों के लिए करा, जो यहाँ पे उनको जूतों के नीचे रौंदा गया। मोदी सरकार पे विश्वास मत करिए। देखिए मोदी जी मणिपुर नहीं गए, लड़की को जिंदा जला दिया गया हाथरस में। इंसाफ का तराजू आप लेके खड़े हुए हैं, कोर्ट में भी तो इसी तरह मूर्ति बनी हुई है इंसाफ। देखिए मैंने सुना था कानून अंधा है, हाँ। लेकिन फैसला बड़ा अजीबोगरीब है। हाँ। कानून अंधा है, हाँ। फैसला बड़ा अजीबोगरीब है। डगमग 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 हाँ। ये चल रहा है। एक रेप पीड़िता, एक राज्य में उसका रेप होता है, विधायक रेप करता है नाबालिग लड़की का, उसके बाप को मार दिया जाता है, भाई को मार दिया जाता है, उसकी हड्डी पसलियां तोड़ जाती है एक्सीडेंट में। लेकिन उसकी ये माँ और बेटी जब दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी में न्याय की गुहार लेके बैठती हैं तो उनको घसीटा जाता है। ये माँ दर्द जानती है अपनी बेटी का, बेटी को इज्जत आबरू के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए दिल्ली में आए तो आप उसको घसीटते हो हैं। आप जो सवाल करे तो जवाब तो बनता नहीं, तो लेकिन उसको जेल दो। अरे पूरी बात पहले सुन लिया करो, बीच में अपना बोलना शुरू कर दे तो पूरा जवाब तो सुनो। सवाल करते थे जवाब भी पूरा सुनो। हाँ, तो उसको क्यों घसीटा गया? उसकी माँ को, उसकी एक तो बेटी की इज्जत तार तार कर दी, नेस्तनाबूद कर दिया। वो अपने इस हालात में अपने न्याय की भीख मांगने आई तो उसको घसीटोगे? यह सरकार मोदी की, यह न्याय की उम्मीद करेंगे इनसे, हैं? ये करोगे उम्मीद? तो इसलिए इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलेगा तो भारत की सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। कानून अंधा हो गया क्या? पट्टी आप बांध लिए हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कानून अंधा मैं कह ही नहीं रहा। आप अपने मन से बना रहे हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। हाँ। मैंने कहा कानून इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलेगा। मेरी भाषा नहीं समझ रहा। नहीं तो इंसाफ किया है कोर्ट का। अरे फैसला अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब फैसला है। तो मोदी जी थोड़ी फैसला सुनिए, रेपिस्ट को जेल करो, बलात्कारियों को बेल देते हो, देशभक्तों को जेल देते हो, जो देशभक्त की बात करते हो उसको जेल में डालते हो, जो बलात्कार है उसको आप बेल करते हो। यह सरकार, यह कानून कोर्ट ने दिया, मोदी जी थोड़े दिया। मोदी है, सरकार किसकी है? कोर्ट में मोदी जी बैठे। अरे कौन मोदी क्या है? मोदी की सरकार तो है, उनको कानून मोदी जी थोड़ी चला रहे हैं। अरे सुनिए, अरे ये बेटी किसी और क्यों क्या करोगे? पत्रकार, बदतमीज पत्रकार, ये है। एक बलात्कार हुआ एक लड़की का, उसके बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, आया बड़ा चाटुकार बन के। ये न्याय है? तो पट्टी बांध से इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल। अरे मैं तो अपील कर रहा हूँ, कानून अंधा सरकार अंधी है। आंखें खोलो देशवासियों, आंखें खोलो। एक देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आपकी बेटी है, देश की बेटी है, हमारी बहन इस देश की बेटी है, उसके इंसाफ में खड़े हो आप लोग। आवाज उठाइए, बुलंद करिए अपनी आवाज को। मोदी जी तो बुलडोजर तैयार कर रखे है ना। कहाँ तैयार कर रखा है? कहाँ बुलडोजर चला है? बुलडोजर तैयार कर गए आया बन के, कहाँ बुलडोजर? बलात्कारियों को तुम बेल देते हो, देशभक्तों को जेल देते हो। ये है सरकार, ये है। आपके संविधान को मोदी जी हम नहीं मानते, आपकी सरकार को मानते नहीं। बेईमान सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है। जो आवाज उठाता है आप लाठी मारते हो, जेल में डालते हो, आंसू गैस के गोले दागते हो, पानी को बछारे छोड़ते हो। लोग अपनी आवाज भी उठाए तो कहां जाए। ये डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक है। एक माँ बेटी आके कौन सी धारा 163 उन्होंने तोड़ी? मैं तो धारा 163 को मानता ही नहीं, मैं तो धारा 144 को मानता हूँ। इनको संविधान में 163 धारा है ही नहीं।
5 लोग के ऊपर 132-44, वो तो 3 लोग बैठे हैं, कहाँ से 163 लगेगी? माँ बेटी और एक आपकी जो है सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, आप उनको उठाओगे, घसीटोगे महिलाओं को? सुनिए सुन लीजिए, महिलाओं को छूना क्या? हाई कोर्ट के फैसला को नहीं मानिए। मैंने आपको क्या कह रहा हूँ, आप फिर उल्टी बात घूम के वहीं आते, कैसे पत्रकार हो? मैं कह रहा हूँ अजीबोगरीब फैसला है, इंसाफ के तरह से सवाल कर रहे हैं आप। मैं कोर्ट पे नहीं कर रहा, बदतमीजी की बात मेरे से मत करो। बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आप बात कर तो रहे क्यों बार बार कोर्ट लेते हैं? सरकार की कोर्ट का बात, फैसला आप सरकार की बात, आप सरकार की बात करिए। सरकार को पता नहीं कि एक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मोदी जी बैठ रहे हैं, सरकार चला रही है। अरे मोदी जी तो बेईमान हैं, वो तो सत्ता पे बेईमानी से बैठे हैं, लोगों का मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन के बेईमानी से बैठे हैं मोदी जी, पब्लिक का मैंडेट नहीं है, समझ गए? प्रधानमंत्री बेईमानी से बैठे हैं, पब्लिक का मैंडेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से बैठे हुए हैं। तो ये इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और रेप पीरियड्स को, वो आई है इंसाफ की भीख मांगने, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलेगा। आपको कहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, न्याय की हम उम्मीद करते हैं, न्याय जरूर होगा, क्योंकि 140 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें उनकी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सरकार की तरफ नहीं। ये बेईमानी सरकार किसी को न्याय नहीं देगी। क्या जंतर मंतर में बैठे उनको न्याय मिला? मणिपुर में न्याय मिला? हाथरस में जिंदा जला दिया मिला? जो आपके मध्य प्रदेश जिंदा गाड़ दिया मिला? बताइए, किसानों को मार दिया न्याय मिला? मिला? होठ सिल गए। सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई पे नहीं बोलोगे पत्रकार महोदय। तो इसलिए इंसाफ के तराजू से इंसाफ मिलना चाहिए। 1.5 साल ओके। जय हिंद, जय भारत।